राजनीतिक जीवन साथ राजनीति से शुरू किया। 1992 में आप अध्यक्ष बने और आप 2014 से आप लगातार जोधपुर के सांसद हैं और आपका एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही, आपने जोधपुर हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का सबसे बड़ा ज्यादा विस्तार किया। आपकी मीठी वाणी और कुशल नेतृत्व के द्वारा आप सभी को अपना बना लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी सहकावास सांसद साहब, मैंने है बोल के क्यों जबरदस्त टाइम करा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो 363 शहीदों की, मां अमृता देवी, मां अमृता देवी। इन पवित्र परिसर में इन लखी मेला में जड़े लाखों लोग आस्था रो पवित्र भाव हृदय में बसा। गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी ने हृदय में धारण कर गुरु जम्बेश्वर भगवान का उपदेश की पालना करता जगह प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा रो संकल्प धारण कर वृक्ष की रक्षा रे वास्ते आप प्राणा रो उत्सर्ग करण एक पूरा विश्व में अनूठो उदाहरण प्रस्तुत करियो। उन पवित्र धरती की रज ने माथा माथे लगा प्रकृति और पर्यावरण गुरु जम्बेश्वर भगवान ना दियोड़ा संदेश ने आपरा मन में उतारने वास्ते जटे लाखों लोग बेड़ा में इन लखी बेड़ा में आज इन समाज री जागम में मंच पर विराजोड़ा भगवानो भेद धारण कर इन धर्म री ध्वजा ने अक्षुण्ण में रखने वास्ते आपरो जीवन समर्पित करने वाला श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी महाराज रे श्री चरणों में प्रणाम करूं, वंदन करूं, अभिवादन करूं। मंच पर विराजमान शिक्षा शास्त्री श्रद्धेय गोवर्धन दास जी महाराज, मंच पर विराजमान अब सारा संतगण, इन देवतुल्य धर्म सभा में विराजोड़ा इन संस्थान का अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय मलखान सिंह साहब, मंच पर विराजोड़ा माननीय मोदी की सरकार में हमारे मंत्रिमंडल में हमारा साथी जाने साथ हमारे भाई जो संबंध है भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी। जयंत भाई, मेरे लोकसभा क्षेत्र में आज दूसरे कार्यक्रम में मैं हृदय पूर्वक आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर और आपने लूणीरा विधायक आपरा सब आपरा और लूणीरा विधायक होने नाते आज धर्मसभा का मुख्य मेजबान भी यही है आदरणीय जोगाराम जी। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार का मंत्री हमारे छोटा भाई आदरणीय के विश्नोई जी। मंच पर विराजमान श्रद्धेय ओंकार सिंह लखावत साहब, आदरणीय अजय विश्नोई जी, आदरणीय कृष्णाराम जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, आदरणीय जोगेंद्र अवाना जी, पूर्व विधायक छोटा भाई आदरणीय श्री महेंद्र विश्नोई जी, आदरणीय श्री श्याम जी कीचड़, हमारे पूर्व उपजिला प्रमुख आदरणीय गोपाराम जी बूढ़िया, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता आदरणीय श्री पप्पू राम जी डारा। भारतीय जनता पार्टी क्या देखो मलकान जी नमस्कार होता हमें तो मारा है मैं मारे गर्रा कर लिया नमस्कार हो गया मैं दो रहा मैं मारे गर्रा कर लिया मैं तो एक बार कर लिया हम बात जावन नहीं था काटो है तो आंकड़े बाजू लगा के कभी एक नहीं जाओ। मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान साहिबा आदरणीय सुमित्रा जी, आदरणीय भागीरथ जी, इन देवतुल्य सभा में मने की भी जानो है मंच लूट
पूरो अगर सबरा नाम ले तो मन लागे कि शाम तक लिए जाओ आदरणीय सरपंच साहिब खेजली फिर देवतुल्य सभा में विराजमान सभी पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं सत्य मलकान सिंह को खूब सारो धन्यवाद अर्पित करूं कि आज पवित्र अवसर पर मैंने आप सब लोगों ने बीच में आने का सौभाग्य प्रदान करें। पिछला लगभग 1-1.5 दशक की यात्रा में कई बार अटेंड कार्यक्रम में मैंने आने का सौभाग्यपूर्ण मौका मिलो। आप लोगों का आशीर्वाद हो जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मैंने लगातार 3 बार मिलो। उनमें कई बार मैं आप लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम में आप लोगों ने बीच में हटा आए। पिछली बार भी मैं आदरणीय मलकान सिंह साहब ने निवेदन करियो और आग्रह स्वीकार भी करियो, पर एकाएक परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण मैंने विदेश जाना पड़ो और उन चलते मैं पिछली बार कार्यक्रम में नहीं आ सकियो। हमके तो मैं खुद ही चला तारीख पूछ ली, मैं बाबू जी हमके पहली तारीख बता दो, फिर की दब गड़बड़ होगी तो हमके तो और मोटो होते। तो मैं हमारी बात शुरू करने पहली पिछला लोकसभा चुनाव में समाज जिन तरह मैंने आशीर्वाद दियो, एक तरफा मैंने समाज आशीर्वाद दे और अब का चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत मैंने विजय करियो। मैं आप सब ने श्री चरणों में प्रणाम करता था, उन्हें वास्ते आप सब रो आभार ज्ञापित करूं, अभिनंदन करूं। आप पवित्र धरती एक प्रेरक धरती, वो कार्यक्रम मात्र एक मेड़ो नहीं, वो केवल शहीदी मेड़ो केवल समाज री जगह पर इकट्ठा हो समाज रे विषय में चर्चा करें, केवल उन्नो विषय नहीं, एक साथ समाज रा सब लोग पूरा राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सब जगह एकत्रित होने आवे और केवल एक सामाजिकता और समरसता रो भाव एकत्रित कर सब बराबर जगह पर है। केवल इन भाव ने प्रतिपादित करने वालों मेड़ो नहीं, अभी तो मेड़ो गुरु जम्बेश्वर भगवान रो जो वचन है, जो हमारा उपदेश हो, उन उपदेश ने आप जीवन में धारण करने वास्ते जो लोग शहीद शहादत दे दियो, आप बलिदान दे दियो, वारो प्रेरणा ले और वारा 29 गुण वारा उपदेश आप मन में आप धारित करा, आप जीवन में वारा अंगीकार करा, उनने वास्ते संकल्प लेवन वाली प्रेरक धरती है, वो मेड़ो बिन धरती रो मेड़ो। अटे आप आवा सामाजिक भाव आवा दर्शन करने आवा, मेला में कोई मेड़ो देखने वास्ते आवे, लेकिन इतना पर इन मेला में आवन लोग जो है वो पूरो पर्पस पूरो कारण पूरो नहीं हो सकता। इन मेला में पवित्र धरती है जो पूरी दुनिया में अनूठी, कोई पूरी दुनिया में इतना उदाहरण नहीं। बाद में प्रकृति और पर्यावरण की समझ रखने वाला वैज्ञानिक लोग आज जो बात कर रहे हैं, इतना बरस बीत जाने बाद में आज जब प्रकृति और पर्यावरण के सामने बड़ी चुनौती, पूरी दुनिया दुखी है, जिन प्रकृति पर विजय करने का संकल्प ले, वैज्ञानिक ताकत पर आधार पर जिन प्रकृति ने विजय करने का संकल्प ले, मान को चालियो मानव जाति चाली, आज प्रकृति रा कहर सब ज्यादा डरेड़ो अगर कोई है तो दुनिया में वैज्ञानिक है, और प्रकृति रा क्षेत्र में काम करने वाला, पर्यावरण में क्षेत्र में काम करने वाला वैज्ञानिक, वे आप सब ज्यादा परेशान, वे सब ज्यादा भयभीत। लेकिन हमारा ऋषि, हमारा मुनि, हमारा मनीषी, हमारा विचारक सैकड़ों साल पहले इन बात में अनुभव करी, इन बात में महसूस करी कि आने वाला समय में इन प्रकृति और पर्यावरण को जिन तरह क्षरण हो रहा है, आने वाला समय में एक बड़ी चुनौती बनने वाली, और उन चुनौती के वास्ते समाधान उन आज 600 साल पहले उन चुनौती को समाधान दियो। लेकिन दुर्भाग्य है कि कालांतर में जिन गति के साथ प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण को संदेश पूरा विश्व भर में जानो चाहिए, और विकास की भूख में कभी वो संदेश लुप्त प्राय हो गए गम की। लेकिन अभिनंदन करो इन विश्व समाज, और विशेष रूप में अभिनंदन करना चाहो इन भगवान वेश धारण कर और इन समाज में सम्मान में रखने वाली इन संत परंपरा, वह संत परंपरा जो गुरु जम्बेश्वर भगवान का वचना ने इन समाज के साथ हमेशा जुड़े रखे। जब आज समाज, आज भी वो समाज प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के वास्ते आपने एक अनूठी पहचान पूरी दुनिया में रखा। वो मेलो हमारे वास्ते केवल मेलो नहीं है, वो
संकल्प रो अवसर है कि मैं प्रकृति पर्यावरण हर घटक केवल वृक्ष या जीव जंतु का बात नहीं, प्रकृति रा घटक रूप में जल है, जल है तो जीवन है। जल रा संरक्षण वास्ते अपन संकल्पबद्ध होने आवश्यक। इन जमीन इन धरती रा संरक्षण के वास्ते अपन एक काम करने की जरूरत। आज धरती माता जो प्रकृति रो आधार है, जो पर्यावरण रो आधार है, जो अपन जन्म ले और मृत्यु रे बाद तक अपनी गोद में आश्रय दे, उन धरती माता ने जिन तरह आपा रासायनिक खाद प्रयोग कर, रासायनिक दवाइयां प्रयोग कर जिन तरह प्रदूषित कर लिया, वो आपा जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने संदेश में प्रतिकूल काम करे। मैं आप सब ने निवेदन करना चाहूं कि अब समय आ गया है कि अपन इन बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आप आने वाली पीढ़ी ने किन तरह की धरती दे और जानो चाहूं। प्रकृति और पर्यावरण का जो घटक है, चाहे जंगल है, जमीन है, जानवर है, आने वाली पीढ़ी ने किन हालत में 100 पर जानो चाहूं। ए जो भी प्रकृति का घटक है, ए प्रकृति का घटक हमारा मालिक नहीं है, आप कस्टोडियन, आप रखवाला। पिछली पीढ़ी आपने कके आपना बडेरा जिन परिस्थिति में आपना धरती या जंगल या जमीन है, जानवर दिया, अगर वो ठीक उन परिस्थिति में आपने रख दो तो आपको मेहनत पड़ो है कि आपने जो दिया जो आप अगली पीढ़ी ने हस्तांतरित कर दिया। और मन में विचार करने आवश्यक। संत समाज ने भी आप उपदेश में आप प्रवचन में विषय में रखने की आवश्यकता है कि आ धरती जो है और इन धरती रा इन प्रकृति रा घटक और संरक्षित कर जिन तरह आपने मिले अगली पीढ़ी ने देने जरूरत। अब आप कल्पना कर देखो, हमारी उम्र में जितना लोग है 50 साल पहले आपने कोई भी बटेरा, कोई भी चरेलो इन तरह रासायनिक खाद बीज उपयोग नहीं करता, उन कारण धरती पवित्र बनी हुई, धरती की उर्वरा शक्ति जो है वो कायम। आज 50 साल में जिन तरह लोग चरण करियो, आप बात नहीं कह सका कि जेडी माने मिली बेड़ी आगे में ट्रांसफर कर। आज अपन इन बात पे विचार करनी जरूरत। अगर आप जेडी आपने मिली बेड़ी आप ट्रांसफर करना आगे देने में तो आपको मिनट पड़वे, पर अगर आप चूक गया तो आप कटे ने कटे अमानत में खयानत रा दोषी आपने आगे जा रही बात पर जवाब देना। इन बात से मैं आपने निवेदन करूं कि आ धरती इन महिला में आप और आपने संकल्प लेने की जरूरत है कि आप प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के वास्ते केवल बात नहीं करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान रा मंत्र ने जिन तरह माता अमृता देवी आप हृदय में उतारी, उन तरह आप हृदय में उतार और जो है इन मंत्र ने अपने जीवन को अंग बनाने का। आज नशा की प्रवृत्ति जिन तरह बढ़ रही है, धरती ने तो नशा प्रदूषित करी जो करी। आज समाज का युवा जिन तरह और केवल विश्व समाज दुनिया के हर समाज का युवा जिन तरह नशा में संक्रमित हो रहे, जिन तरह रस जो है रस को चूक रहे, अलग अलग तरह की जिन तरह की नशा की प्रवृत्ति पैदा होगी। पहली तो जो है नेचुरल नशा होता, अब आजकल केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स जिन तरह आए ए जितनी हानिकारक है, इन्हों भी आपने समाज में बचाव संकल्प क्योंकि है प्रकृति और पर्यावरण को घटक को मान को भी है और समाज भी है, इन्हों संकल्प भी है ले जाने आवश्यक। तीसरी तरफ एक वैचारिक प्रदूषण जो आंदोलन भारत में चल, भारत जो हजारों साल सनातन संस्कृति भारत में बनी हुई 10,000 सालों तो लिखित अलिखित इतिहास, लेकिन भगवान राम का काल ले आज जिन तरह काल गणना हो रही लाखों साल तक इन हिंदुस्तान की संस्कृति रो सनातन इतिहास इन पहली गने इन बाद में भारत की संस्कृति ने बाद में दुनिया में अनेक सभ्यता विकसित हुई, लेकिन काल का प्रभाव में सब सभ्यता समाप्त हो, कोई सभ्यता बाकी नहीं बची। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो भी सभ्यताएं आई सब सभ्यताएं समाप्त हो गई, केवल और केवल ये सनातन धर्म बचा। क्यों? क्योंकि ये संत परंपरा ने उसको निरंतर प्रवाहमान किया। हजारों साल तक हमले हुए, 2000 साल तक लगातार तलवार की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज धन्य थे, उन्होंने या तो तलवार की ताकत पर उनका मुंह मोड़ करके वापस जाने को मजबूर कर दिया या अन्यथा इस जमीन में उसको समाहित कर दिया। 2000 साल तक लगातार हमले हुए, अंग्रेजों ने 150 साल तक लगातार अनेक तरह षड्यंत्रों के माध्यम से इस सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य था कि आजादी के बाद में इस संस्कृति को, इस सनातन सभ्यता को जिस तरह का संभालने की आवश्यकता थी,
वहां ऐसा काम नहीं हो पाया। उसके कारण से आज वो चुनौती हमारे सामने और भी ज्यादा गंभीर तरीके से खड़ी है। आज ये जो मोबाइल हम सबके हाथ में आ गया है, इसके चलते हुए जितना संकट समाज में पैदा हो गया है, निश्चित रूप से हमको इसके ऊपर भी विचार करके ऐसे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए, क्योंकि ये धरती ऐसी धरती है कि यहाँ हम सबको संकल्प लेना चाहिए इस सब के इसके चलते हुए मैंने आप सबके सामने विषय रखा है। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने पर एक स्पंदन महसूस होता है, एक धड़कन दिल की बढ़ती भी लगती। अब कल्पना करके देखो 363 लोग एक वृक्ष बचाने के लिए हंसते हंसते अपना गला कटवाने के लिए तैयार हो चुके। आज इस बदलती हुई परिस्थिति में जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तब हम सबको भी संकल्प करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के के सही ठीक से जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमको संकल्प करने की आवश्यकता है। हमारे लक्ष्मण मलकान सिंह जी ने अभी मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा चर्चा पहले अभी राखी के दिन जब मैं यहाँ आया था, तब भी हमने यहाँ समाज के पंचों के बीच में बैठ करके इस बात पर विचार किया। तब विस्तार से इस बात पर, इस विषय पर चर्चा की थी कि किस तरह से यह प्रेरक स्थली जो है आने वाले समय में पर्यटन के मानचित्र पर आए। तब भी मैंने कहा था कि यह केवल पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए, यह पर्यटन स्थल के बजाय प्रेरणा का कुंज बनना चाहिए, प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए। यहाँ देश दुनिया से लोग आए, इस बात पर शोध करें, इस बात पर अध्ययन करें, और बैठो, इस बात पर अध्ययन करें, इस बात पर विचार करें, बैठे इस बार यहाँ आकर के सीखें, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प अपने मन में लेकर के यहाँ जाए। और मैंने माननीय मलकान सिंह जी से निवेदन किया था कि जो प्रोजेक्ट पहले, जिसकी चर्चा अभी उन्होंने की है, जो प्रोजेक्ट पहले उन्होंने बनाया था, वो प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है उसकी रिपोर्ट मुझे दे दें। वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि मलकान सिंह जी जिस विषय की बात कर रहे हैं वो कोई 15 साल पुराना बने हुए। हम 15 साल पहले हिंदुस्तान में 68% घर में शौचालय नहीं होता और 80% घर में पानी नहीं आता। हमें हिंदुस्तान बदल गयो। मैंने लगे अब नए हिंदुस्तान के जैसा नई तकनीकी का, नए प्रोजेक्ट का जो है, नए विचार को उसके साथ में जोड़ करके नए सिरे से हम प्रोजेक्ट बना करके दें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता। आदरणीय ओंकार सिंह साहब से मेरी चर्चा हुई है। अभी ओंकार सिंह साहब आपके सामने विस्तार से विषय रखेंगे। मैं आप सबको इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, ये संस्थान के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओंकार सिंह साहब ये बैठ करके जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत सरकार पूरा सहयोग देकर के उस प्रोजेक्ट को पूरा करे। लेकिन मेरे थोड़ा हमारे और वो भी है कि मैं पहले के जल शक्ति मंत्री वाटा आयो साहब अजय भाई साहब मन की एक टंकी बनानी है। मैं 5 साल जल शक्ति मंत्री रह गया, हाल तक वो प्रस्ताव रिफ्यूज लो मार्केट हाल तक नहीं पूछो। मैं कई बार कह दिया तो बाबूड़ा हम क्या पहली जड़ो मत कर दोगे, नहीं तो वो 5 साल बाद में धके आदि रावला के साथ और प्रस्ताव आप शीघ्र भेजें, जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी इस पर निस्तारण करें। और आदरणीय मलकान सिंह साहब ने अभी एक बात और कही, तो मैं वीरों में पूरा आज पूरा कर दूं कि आप प्रस्ताव भेजो, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से हम यहाँ प्रोजेक्ट मंजूर करेंगे और जिस दिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से मैं इतना भरोसा विश्वास दिलाते हुए, क्योंकि मुझे 4 बजे हवाई जहाज मेरी आखिरी उड़नी है, उस तक पहुंचना है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को विनती करना चाहता हूं, हम केवल यहाँ आए और चले गए, हर साल आएंगे और चले जाएंगे, इससे परिवर्तन नहीं आना है। परिवर्तन लाने के लिए हमको भगवान जम्बेश्वर भगवान के जो है वो सारे के सारे उपदेश अपने हृदय में धारित करने पड़ेंगे। मैं अपने आप से बदलाव करके शुरुआत करूंगा, तब जाकर के ये परिवर्तन आएगा, तब जाकर के ये बदलाव आएगा। और वो बदलाव केवल पेड़ की रक्षा या कट रहा है तब उसको रोकने से नहीं होगा, हमको संकल्पबद्ध होकर के। अभी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पूरे राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम किया, लगभग पूरे प्रदेश में हर जिले में वो स्वयं देश भर में, प्रदेश भर में करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए। आज हम सब भी संकल्प करें कि हम प्रतिवर्ष अपने परिवार में जितने लोग उतने पेड़ प्रतिवर्ष लगाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। यदि हम पेड़ों का पालन पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रकृति जो वरदान देगी, हम आने वाले समय में जो कुछ भी पाप जहां कहीं भी हुआ होगा
जो कुछ भी प्रकृति और पर्यावरण का क्षरण हुआ होगा, जिस किसी के भी कारण से हुआ होगा, हम उसके पाप का प्रायश्चित करके और वापस उसका पुण्य सृजित कर पाए। ऐसी आप सबसे अपेक्षा करते हुए मंच से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शाम को एक बहुत विशेष बैठक है और आज तो कोई बात जम्बेश्वर भगवान ही हमारे आडा आएंगे। हमारी फ्लाइट 2 बजे ही, लेकिन 2.25 घंटा डिले होगी जना, नहीं तो मैंने बीच में जाना पड़ता। आज तो कोई गुरु जम्बेश्वर भगवान रा आशीर्वाद हो, मैंने आप सब भी दर्शन हो गया, समाज गंगा भी दर्शन हो गया, आप सब बात करने को मैंने सौभाग्यपूर्ण मौको भी मिलो। मैं आप सब ने श्री चरण में प्रणाम करता था। आप सब ने खूब सारो अभिवादन करो, आप सब ने खूब सारो अभिनंदन करो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, आपके प्रयास से ही आज आपका जोक ठीक है। शेखर साहब की हमेशा 2 बजे वहाँ लेट होगी तो 4 बजे होगी, तो आप भाग्यशाली हाँ, जब जी की ताकत है भैया। अब मैं रात अड़े हो, रात बहुत बाहर मेहमान आए।